नमस्कार, स्वागत है आपका डेड न्यूज में। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। मुजफ्फरपुर की एक और फैक्ट्री में हुआ धमाका। कंप्रेसर फटने से फैक्ट्री सहित अगल बगल के कई मकान क्षतिग्रस्त, मजदूरों के साथ संचालक फरार, जांच में जुटी पुलिस। आगजनी में झुलस रहे मवेशी को बचाने में एक व्यक्ति की चली गई जान। परिवार सहित पूरे गांव में मचा कोहराम। और पोखर में डूबने से एक बच्चे की हो गई मौत। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के औराई थाना इलाके के धरहरवा गांव में देर रात एक घर में आग लग गई। इसमें एक मवेशी झुलसने लगा। उसे बचाने के लिए 50 वर्षीय राजकिशोर शाह आग में कूद पड़े। मवेशी को बचाने के क्रम में वे खुद बुरी तरह झुलस गए और चीखने चिल्लाने लगे। शोर सुनकर आसपास के काफी लोग मौके पर जुट गए। लोगों ने कंबल से राजकिशोर को बचाने की कोशिश की। आग तो बुझ गया, लेकिन वे 80% से अधिक झुलस चुके थे। उन्हें आनंद फानन में एसकेएमसीएच के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं मवेशी भी नहीं बच सका। घर पूरी तरह जलकर राख हो गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की खूब कोशिश की, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि लोगों का प्रयास विफल साबित हुआ। गनीमत ये रहा कि आग फैली नहीं। इसने सिर्फ राजकिशोर के घर को ही अपनी चपेट में लिया। घटना से गांव में कोहराम मचा हुआ है। उसके बाद कैसे हुआ घटना? 12 बजे रात में हुआ है। हल्ला हुआ, हम लोग उठ के आए, है ना। यहाँ पर जितना भी आदमी थे, तो एक लेडीज जो है कहा जो उन्हें देखो ना उन्हें, तब हम गए उधर तो उसको आग लगा हुआ था पूरा शरीर के अंदर में, है ना। तो हम कम्बल खोजे, कम्बल नहीं मिला। यहाँ पे आइए चाचा, यहाँ पे तो वहाँ पर हम जो है हम थे, मेरा लड़का था, उसको कमर नहीं मिला तो वो चटकुनी फटा हुआ था, उसी से हम आग बुताए, है ना, झाड़ झूठ किए। उसके बाद ये पर मुखिया जी आए, है ना, सब तरफ फोन किए। मुखिया जी बाद में आए? हाँ, बाद में आए। मुखिया जी आए लमसम 12:30 बजे। तो उनको एसकेएमसीएच ले गया, तो वहाँ उनकी वहाँ तो मेरा लड़का गया हुआ है। यहाँ पर मृत्यु हो गया ना उनका। एक बार फिर मुजफ्फरपुर में एक फैक्ट्री में धमाका हुआ है, जिससे फैक्ट्री के चीथड़े उड़ गए। घटना मनियारी थाना इलाके के गिद्धा विशुनपुर गांव की है, जहां शनिवार को प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री का हाई कंप्रेसर ब्लास्ट कर गया। धमाका इतना जोरदार था कि 3 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई पड़ी। कंप्रेसर फटने के बाद शारदा देवी के छत का बाउंड्री तोड़ते हुए जा गिरा। उस समय वे छत पर गुदा सिल रही थी। धमाके की आवाज पर संयोगवश उन्होंने सिर नीचे किया, जिससे कंप्रेसर का टुकड़ा उनके सिर के ऊपर से होते हुए छत पर गिरा। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। आसपास के अन्य 2 मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। फैक्ट्री की दीवारें गिर गई, भगदड़ मच गई। काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान किसी प्रकार की जान माल की क्षति नहीं हुई। फैक्ट्री के सामने शारदा देवी और टुनटुन राय का घर है। टुनटुन के घर की दीवारों और छत में दरारें आ गई हैं। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री घनश्याम शर्मा चलवाता था। इस फैक्ट्री में प्लास्टिक का बड़ा वाला डब्बा बनाया जाता है। धमाका होने से पूर्व ही फैक्ट्री संचालक और मजदूरों को इसका पता लग गया, क्योंकि फैक्ट्री में गैस भरने लगा था। इसके बाद सभी मजदूर वहां से भागने लगे। संचालक भी उसी दौरान वहां से निकल गया। जब तक उन लोगों को कुछ समझ में आता, अचानक से तेज धमाका हुआ और चारों तरफ धुआं फैल गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि फैक्ट्री 6 महीने से चल रहा था।
वहीं कुछ लोगों का कहना है कि 1 साल से अधिक से चल रहा था। जब ये फैक्ट्री बन रही थी उसी समय स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन वह नहीं माना। उल्टे लोगों को धमकाने लगा कि रंगदारी मांगने का केस करवा देगा। इससे आसपास के लोगों ने चुप्पी साध ली। इसके बाद फैक्ट्री चालू हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस फैक्ट्री में 10-12 मजदूर काम करते थे, जो प्रतिदिन सुबह 9 बजे आते थे, फिर शाम को 5 बजे चले जाते थे। घटना के बाद से किसी मजदूर का पता नहीं लग रहा है। सभी पहले ही भाग गए थे। मजदूर आसपास के गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोग मजदूरों को खोज रहे हैं, हालांकि किसी का सुराग अभी नहीं मिल रहा है। वे लोग घर गए या कहीं और भाग गए, इसकी खोजबीन जारी है। इधर घटना को लेकर एसडीओ पश्चिमी ब्रजेश कुमार ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। फैक्ट्री मालिक फरार है, उन पर एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो कुढ़नी प्रखंड अंतर्गत मनियारी थाना है, उसी के एक गिद्धा गांव में प्लास्टिक का डब्बा बनाया जाने वाला एक छोटा सा प्लांट था। तो जो प्रथम जानकारी मिल रही है कि जो एयर कंप्रेसर वाला जो एक मशीन का पार्ट है, इक्विपमेंट है, उसी में वो ब्लास्ट किया है। कोई जान माल की क्षति नहीं हुई है। हम लोग इसका तहकीकात करा रहे हैं। थाना प्रभारी अंचल अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और जैसा कि ज्ञात हुआ है कि जो संचालक थे वो फरार हैं। फिर भी उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और जो भी नॉर्म्स हैं किसी भी छोटे या बड़े औद्योगिक संस्थान के संचालन के लिए, तो उन नॉर्म्स की तरह कार्य किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उसकी तत्काल हम लोग जांच करा करके अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। इसमें आप सबका सहयोग प्राप्त है। धन्यवाद। फैक्ट्री की दीवार पर एक बोर्ड लगा है जिस पर प्रोप्राइटर के सामने नंदलाल सिंह का नाम लिखा हुआ है। फैक्ट्री का नाम NLS पॉलीमर लिखा है। इस पर 3 मोबाइल नंबर भी है, लेकिन तीनों बंद मिल रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि नंदलाल सिंह को वे लोग नहीं जानते हैं। वह कभी फैक्ट्री पर आता भी नहीं था। घनश्याम शर्मा ही फैक्ट्री चलवाता था। हालांकि अभी किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। पूरे घटना का मौके से जायजा लिया है हमारे सहयोगी आमिर ने। आज से 2 महीना ठीक पहले बेला के एक फैक्ट्री में बॉयलर ब्लास्ट हुआ था, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। और एक बार फिर से मनियारी में एक फैक्ट्री है जिसमें कंप्रेसर ब्लास्ट हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पर नुकसान हुई है। फैक्ट्री के चिथड़े उड़ गए हैं। जो कंप्रेसर मशीन का एक हिस्सा वो दूसरे छत पर जाके गिर पड़ा है और जो फैक्ट्री का स्थिति है, देखिए दीवार किस तरह से गिर गया और क्षति होकर एक तरफ लटका और किसी वक्त भी ये गिर सकता है। हालांकि इस घटना में कोई जान माल का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आसपास का जो घर है उसमें भारी नुकसान हुआ है। कई घर क्षतिग्रस्त हुआ है। यह डिब्बा बनाने वाली फैक्ट्री है। प्लास्टिक का यहाँ पर डिब्बा बनाया जाता था और इसमें कंप्रेसर ब्लास्ट हुई है और जो फैक्ट्री मालिक है और जो यहाँ पर जो मैनेजर है वो फरार हो चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। दिखाना चाहेंगे किस तरह से ये नुकसान है यहाँ पे। और देख सकते हैं कंप्रेसर जो है, ये कंप्रेसर बनाने वाली फैक्ट्री है। बोतल बनाई जाती थी, जो डब्बा होता है वो डब्बा बनाई जाती थी। और जो ब्लास्ट होने के बाद जो गांव के ग्रामीण है वो काफ़ी सहमे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से यहाँ पर कंप्रेसर ब्लास्ट हुआ है। कंप्रेसर का एक बड़ा हिस्सा जो होता है वो हिस्सा सामने के छत पर जाकर गिरा है, जिससे छत को काफ़ी नुकसान हुई है। मकान पूरा डैमेज हुई है। स्थानीय ग्रामीण है, तो खड़े हो जाइए। की हो लग रहा चाची, की हो लग रहा उस समय? ओ समय में हम रोकी ना कि हो घनश्याम तू एठन में फैक्ट्री न खोलो, हम उहार पर पहले हम चल जाए। तो गाँव तो जते से जेबे करते आगे पीछे मारू की कहबल ना तू कथी करबे, हम अपना जगह में खोल ले हती, हम खोलम। हम कहीं हम पंचायत कराएम तो कौन अतो तोरा बुला के लिया। अब जब लागे गाड़ी देवे आ मारे दौड़े, सारा व्यक्ति से दौड़े लगे, तो हम बूढ़ा आदमी बच्चा सबके लेके हम कही कि से हम भाग के अब कहाँ जाए, कोई से हंसा न देवे। गाँव घर को न कहे कि से 10 गोटा से पटिशन दे लिखित लाभ हुआ पहुँचावे आई के आई खाए आई। तो उहे जैसे ही गोंगियाए लागल मशीन, तैसे ही बच्चा उच्चा के निकाल के भागे लगली गिरत पड़े तो भगली। इशारा छत के घर टूगटा पर बच्चा हमार है, विधवा पुतो है, बन बनिहारी कह के खियले पियले।
पोसले पासले रही रहे अब सारा छत हमर डैमेज हो गेल रेलिंग टेरिंग सब टूट गेल बाहर के टूट गेल भीतर के सब दरार लाके फाट कोई गेल आदमी को नुकसान नहीं हुआ ना आदमी नुकसान तो न भेल है अपने के आओ अपने के की नाम है शारदा देवी। शारदा देवी की होला रतन का साइड हो देखिए हम छत पर बैठे हुए थे खेंडा सी रहे थे और इतना जोर से आवाज जैसे बुझा रही कि भड़ाट मतलब फूटा बम जैसे फोड़ दिया जैसे जोर से आवाज है और इसके बाद मेरा माथा तो यदि माथा नहीं झुकाते ना तो मेरा सर कट जाता और वो मेरा माथा तो जाके अगला छत पर गिर गया दीवार टूट के अगला छत पर चले गया और हम छत पर थे। उसके बाद सारा बच्चा सबको मन नीचे था इसलिए हम नीचे दौड़ के नीचे आए कि चल मन में नीचे बहुत सा है कहीं वालों को चोट लगेगा नीचे हम भाग के आए हैं। ये छत पर से वो छत मशीन का लाइसेंस वगैरह था यहाँ चला नहीं आप लोग विरोध करते थे विरोध तो करवे कर आस पास था शुरू से सब कर रहा था इधर आइए क्या मालिक को क्या बोलते थे आप नहीं हम लोग तो गांव वाले हैं ना हम लोग शुरू से इसका विरोध कर रहे थे लेकिन ये लोग दबंग पार्टी है अपना दबंगई की वजह से आज भी देख रहे हैं आप लोग के सामने ये दबंगई का चेहरा है देख लीजिए हम लोग फैक्ट्री का ये तो मालिक कौन है हम नहीं जानते हैं लेकिन जिसके मकान में चलता है उनका नाम घनश्याम शर्मा है। विरोध आप लोग बराबर बहुत इसका तो विरोध हम लोग आज जो घटना घटी है बड़ा नुकसान हो सकता था जान माल का भी क्षति हो सकती है। जी बहुत नुकसान आपके सामने ना देख रहे हैं कितना नुकसान हुआ है। ये मेरी चाची है इनका घर बच गया। बिल्कुल एक बड़ी घटना इस गांव में घटी है तस्वीरें एक बार फिर से आपको हम दिखाना चाहेंगे। देखिए ये घर है इस घर में जो कंप्रेसर का एक हिस्सा भी जाकर गिरा है। देखिए यहाँ पर कई लोग सोए हुए थे अल्वेस्टर का घर है इसके नीचे सोए हुए थे और ये देखिए किस तरह से मकान ऊपर से जो दीवार है वो नीचे गिर गई है। शुक्र मनाइए कि जो लोग हैं यहाँ पर वो उठ के भागे और कोई क्षति नहीं हुई। तो बड़ा जो है बड़ी घटना इस गांव में घटी है कंप्रेसर विस्फोट हुई है। फिलहाल फैक्ट्री के सभी लोग यहाँ फैक्ट्री छोड़कर फरार है और ग्रामीण जो है वो काफ़ी यहाँ पर समय ठहरे हुए हैं। प्रशासन की टीम इसमें लगी है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अपने सहयोगी रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के औराई थाना इलाके के रतवाड़ा गांव में एक पोखर में डूबने से 8 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। उसकी पहचान सुशील शाह की 8 वर्षीय पुत्री राधा कुमारी के रूप में हुई है। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। रो रो कर परिजन का हाल बेहाल है। घटना की सूचना पर स्थानीय जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। परिवार वालों को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को जो भी उचित मुआवजा होगा वह दिलवाने की कोशिश की जा रही है। इधर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के पिता ने बताया कि घर से कुछ दूरी पर ही एक पोखर है। राधा अक्सर उस तरफ दूसरे बच्चों के साथ खेलने या काम के सिलसिले में जाया करती थी। शनिवार को भी वह पोखर की तरफ गई थी। वे लोग आशंका जाहिर कर रहे हैं कि या तो पोखर के पास वह खेल रही होगी, इसी दौरान उसका पैर फिसला होगा और संतुलन बिगड़ने से पोखर में डूब गई होगी। पंचायत में साव पटरी में वार्ड नंबर 8 में पोखर में डूबकर मर गया। इसको प्रशासन के द्वारा उसको पोस्टमार्टम भेज दिया गया है। आपके तरफ से क्या मदद की गई है? हमसे जो जहाँ तक मदद होगा मदद करेंगे और उसके बाद प्रशासन से लेके कल से लेके अभी तक जो हम लोग 24 घंटा मदद में लगे हुए हैं। परिजनों को कुछ मुआवजा राशि मिली है? मिलेगा, प्रशासन के द्वारा मिलेगा मुआवजा राशि। क्या पर्चा प्रक्रिया पर यह क्या मिलेगा राशि? जानकारी मिली कि रतवाड़ा दिनवाड़ा में वो लड़की तो थाना के क्रम में जो है पानी छूने के लिए तालाब में गई थी। उसी तालाब में गिर करके मृत्यु हो गई। कितने वर्ष की छात्रा थी? वही मतलब 10 वर्ष की। 10 वर्ष के। सबको पोस्टमार्टम के लिए सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा मुजफ्फरपुर स्टेडियम स्थित इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन 5 दिसंबर 2014 को किया गया था। इस इंडोर स्टेडियम की हालत अब बेहद खराब हो चुकी है। इस स्टेडियम के वुडन फ्लोर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण ताइक्वांडो और वुशु के खिलाड़ियों को अभ्यास में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इंडोर स्टेडियम की छत जगह जगह से लीक कर रही है, जिसके कारण पूरा वुडन फ्लोर बर्बाद हो गया है, जिसे लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत इस खेल परिसर को विकसित किया जाएगा। साथ ही वुडन फ्लोर और रूफ का पुनः निर्माण कराया जाएगा।
लागत से बनाया गया था वुडन फ्लोर सर, वो थोड़ा सा सिर्फ छत के लीकेज के कारण बर्बाद हो रहा है और खिलाड़ियों को प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ये जो छत हल्का सा डैमेज है, जो बीच वाला है, जो कि फाइबर का छत है, इसको बनाने के लिए ऑलरेडी स्मार्ट सिटी के माध्यम से काम दिया हुआ है, जिसके माध्यम से पूरा खेल परिसर विकसित किया जा रहा है। वो वुडन फ्लोर और जो रूफ है, इन दोनों को ठीक कराने का ऑलरेडी डायरेक्शन दिया गया है। शनिवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बेला इलाके में हत्या जैसी घटना दोबारा नहीं हो, इस पर ध्यान रखा जाएगा। उद्योग मंत्री ने बताया कि बिहार में इथेनॉल के बाद अब टेक्सटाइल और लेदर पर काम किया जाएगा। मोतीपुर फूड पार्क के बाद अब 2000 एकड़ का एक और पार्क का निर्माण होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल एरिया में रोड, नाला और बिजली की व्यवस्था पूरी तरह रहे, इस पर जोर शोर से काम हो रहा है। यूक्रेन में फंसे बिहारी बच्चों को सकुशल लाने के लिए पूरा इंतजाम किया गया है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भारत शांति का प्रयास कर रहा है। की जो संभावनाएं हैं वो अपार हैं और उसके लिए हम उसको पूरी तरह मॉनिटर कर रहे हैं। बियाडा के क्षेत्र में एक हत्या हुई थी, उस पर हमें बड़ा दुख है। हम प्रशासन से बातचीत करके बियाडा में आइंदा इस तरह की कोई घटना न हो, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। अखबारों में कुछ भी छप रहा हो, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार पूरे 5 साल तक 2025 तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता का मैंडेट मिला हुआ है, ये काम करेगी। हम इथेनॉल में तो कामयाबी पा गए, टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री पे भी जोर दे रहे हैं। गति शक्ति में प्रधानमंत्री जी ने बहुत से संदेश दिए हैं, उसमें 1000 एकड़ जगह चाहिए मैत्रेय पार्क के लिए, टेक्सटाइल पार्क के लिए। वो ज़मीन भी पूरे बिहार में तलाशी जा रही। गति शक्ति की 2000 एकड़ का एक और पार्क केंद्र देने को तैयार है, उसमें 3000 करोड़ रुपया केंद्र इन्वेस्ट करेगा। हम उसको भी करने को तत्पर हैं। गया में इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है। मुजफ्फरपुर का मोतीपुर का जो पार्क है वो कंसल्टेंट ने सारा डिज़ाइन बना दिया है। भारत सरकार में अब उस पर, क्योंकि भारत सरकार के ज़रिए मिला, तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। जल्द उसका काम शुरू होगा। बियाडा में हमने जो जगह दी थी, उस दिन जो जाके ऐलान किया था कि बियाडा में हम पैसा देंगे, उसका अब टेंडर प्रोसेस में वो रोड, नाली, इलेक्ट्रिसिटी, सब पे काम तेज़ी से बेला इंडस्ट्रियल एरिया में भी हो रहा है। मुजफ्फरपुर में जब भी थोड़ा समय पटना में बचता है तो मैं मुजफ्फरपुर आ जाता हूँ। अब मुजफ्फरपुर के लोगों को ब्रेन का इलाज कराने के लिए पटना नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए अब मुजफ्फरपुर में ही बेहतर इलाज की शुरुआत कर दी गई है। बैरिया स्थित मां जानकी अस्पताल में अब न्यूरो सर्जन डॉक्टर अंबुज कुमार ब्रेन सर्जरी के लिए अपनी सेवा देंगे। शनिवार को डॉक्टर अंबुज कुमार को अस्पताल पहुंचने पर अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर धीरेन्द्र प्रसाद सिंह और डॉक्टर गौरव वर्मा ने बुके देकर उन्हें सम्मानित किया। पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर अंबुज कुमार ने बताया कि ब्रेन इंजरी और इस तरह की एक्सीडेंटल मामलों में मरीजों के इलाज में एक मिनट काफी महत्वपूर्ण होता है, जिस वजह से कई मरीजों को इलाज के लिए पटना जाने पर काफी परेशानी हो जाती थी। वहां जाने से एक तो समय की बर्बादी होती थी, तो वहीं दूसरी तरफ मरीजों को वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस से भेजा जाता था, जिससे खर्च भी बहुत ज़्यादा होता था, जिससे कई बार सारे संसाधन होने के बाद भी मरीजों को जान का खतरा बना रहता था। अब वहीं मुजफ्फरपुर में एक अच्छे डॉक्टर के आ जाने से मरीजों को इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों की जान को बचाया जा सकेगा। डॉक्टर अंबुज कुमार देश के सर्वोच्च मेडिकल संस्थान एम्स से पढ़ाई की है। उन्होंने MBBS, MS और MCH की डिग्री प्राप्त की है, जिसके बाद से ये पटना के वेदांता में अपनी सेवा दे रहे हैं। इसके साथ ही वो अब शहर के प्रतिष्ठित अस्पताल मां जानकी में भी अपनी सेवा शुरू कर रहे हैं, जिससे यहाँ के मरीजों के इलाज में और इलाज में होने वाले खर्च में काफी फायदा मिलेगा। यही प्रश्न पूछा है और सर का भी यही कहना था कि यहाँ पे काफ़ी समस्याएं हैं और हर पेशेंट को पटना की तरफ या उसके आगे भागना पड़ता है। तो हम लोगों की कोशिश यही रहेगी कि काफ़ी अच्छी सुविधाएं यहाँ पे ही प्रोवाइड की जा सके, ताकि मरीजों को परेशानी जो उठानी पड़ती है दूसरी जगह जाने में वो ना हो और जो बेस्ट क्वालिटी ट्रीटमेंट हो वो प्रोवाइड किया जा सके। परिचय मेरा नाम डॉक्टर अंबुज कुमार, न्यूरोसर्जन हूँ, एम्स नई दिल्ली से प्रशिक्षित हूँ और मुजफ्फरपुर शहर से ही का ही रहने वाला हूँ और अपने शहर में सेवाएं देना चाहता हूँ। न्यूरोसर्जरी का केस बहुत आता है। मेरा हॉस्पिटल ट्रॉमा हॉस्पिटल है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हेड इंजरी का केस, एक्सीडेंट का केस आता है। अगर ये सर्विस देता है तो मुजफ्फरपुर वासियों के लिए भी बहुत फायदे की बात है और मेरा अस्पताल भी जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवा दे सकता है। सर, लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि यहाँ से पटना जाकर के इलाज करवाना काफ़ी महंगा होता है, सस्ते दर पे ही मुजफ्फरपुर पटना लोग जाते हैं, बहुत मतलब कि ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है, दलाल के फेरा में पड़ जाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा उन लोगों को पैसा पे करना पड़ता है। यहाँ रहेगा, यहाँ के सब लोकल डॉक्टर हैं और न्यूरोसर्जन भी हमारे लोकल ही हैं, इसलिए मां जानकी को बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ के गरीब मध्यम क्लास के लोगों को इलाज कराने में बहुत सुविधा होगी। शनिवार को उप विकास आयुक्त आशुतोष त्रिवेदी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में भूमिहीन लाभुकों को भूमि उपलब्ध कराने एवं योजना के अंतर्गत आवास निर्माण नहीं करने वाले लाभुकों पर दायर नीलाम पत्रवाद की स्थिति के निष्पाद की स्थिति की समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त द्वारा निर्देश दिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में तीव्र गति से कार्य करना सुनिश्चित करें ताकि उनके लिए आवास का निर्माण कराया जा सके। प्रखंडवार निर्धारित लक्ष्य और उसके विरुद्ध अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही बैठक में ऑनलाइन म्यूटेशन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा के क्रम में अपर समाहर्ता राजेश कुमार द्वारा निर्देश दिया गया कि ऑनलाइन म्यूटेशन के कार्य में तेजी लाना सुनिश्चित करें। उक्त कार्य में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज की बैठक 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर की गई। पहला कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वैसे लाभुक जिन्होंने आवास निर्माण के लिए जिनको राशि दे दी गई है परंतु उन्होंने अभी तक आवास निर्माण नहीं किया है, ऐसे लाभुकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, कितने नीलाम पत्रवाद दायर किए गए, इसकी समीक्षा की गई। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भूमिहीन जो लाभुक हैं जिनके पास भूमि नहीं है परंतु उनको मकान बनाया जाना है, तो ऐसे लाभुकों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है कि बड़ी से बड़ी संख्या में जो भी नियमानुसार ऐसे लाभुकों को चिन्हित करें ताकि उनको सरकार भूमि उपलब्ध कराए और वो अपना मकान बना सके। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु था वो ये कि विभिन्न अंचलों के द्वारा ऑनलाइन म्यूटेशन की क्या स्थिति हुई है, इसकी भी समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश सीनियर पदाधिकारियों के द्वारा दिए। पन्नापुर करियात स्थित संत जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को आयोजित विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी में स्कूल के छात्र छात्राओं ने अपने अपने मॉडल प्रस्तुत कर न सिर्फ अपने समाज बल्कि विद्यालय का नाम रोशन किया। प्रदर्शनी में उपस्थित जज, वनस्पति शास्त्र ज्ञाता डॉक्टर DP सैनी, गणितज्ञ देवानंद प्रसाद सिंह और अर्थशास्त्री निशांत कुमार ने बच्चों को प्रोत्साहित कर उत्साहवर्धन किया।
मौके पर उपस्थित स्कूल की सचिव गीता देवी एवं निर्देशक प्रमोद कुमार ने भी बच्चों की प्रशंसा करते हुए आशीष दिया। वर्ग 9वीं के हर्षित कुमार ग्रुप को फ्यूचर मेगा प्रोजेक्ट के लिए प्रथम, सुशांत ग्रुप को एप्पल मॉडल के लिए द्वितीय एवं 7वीं के ऋषिकेश ग्रुप को सीवेज प्लांट मॉडल के लिए तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित प्राचार्य सुबोध कुमार सहित अन्य शिक्षकों ने भी छात्र छात्राओं का हौसला अफजाई किया। बच्चों ने आज जो एग्जीबिशन हुआ उसमें भाग लिया, जिस उत्साह के साथ भाग लिया वो काबिले तारीफ था। सफल होना, बेहतर होना या थोड़ा कमी होना ये अलग बात है, लेकिन काम करने के लिए बच्चे जो तैयार हैं, उनकी जो जिज्ञासा है वो सर्वोपरि है। आप चाहे किसी भी चीज़ में देखें, एक डीएम की तैयारी करने के लिए संस्कृत वाले को भी उतना ही अवसर दिया जाता है जितना मैथ्स वाले को दिया जाता है, लेकिन जिस सब्जेक्ट को उन्होंने लेकर के चला था, कितनी तन्मयता के साथ और कितना प्रयासरत रहे, किस सीमा तक उन्होंने उसमें डिवोशन दिया, उसको मायने रखता है। और बच्चों ने जिस डिवोशन से काम किया है वो काफ़ी प्रशंसनीय है। उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। बच्चों को उत्साहवर्धन मिलना चाहिए। मैं चाहूँगा कि विद्यालय परिवार सबों को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट जरूर दे और सराहना सबों की होगी। अगर कोई टीम किसी चीज़ में लड़ता है तो सफल तो कोई एक ही होता है, सर्वोपरि कोई एक ही होगा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो सफल नहीं हुआ, नंबर 1 नहीं आया, उसे जिज्ञासा कोई कम दिखाया था। वो प्रयासरत हैं, प्रयासरत रहें और सफल होंगे, मेरा पूरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों का जो प्रयास है वो काफ़ी सराहनीय है और आज का जैसा वक्त आपका बदल रहा है और वक्त के हिसाब से जो हमारी मांगे है वो यही है। आजकल आपने देखा कि बच्चों ने अलग अलग प्रकार का आपके सामने प्रेजेंटेशन आपको किया, जिससे आपको बच्चों के अंदर सीखने की जो ललक है वो झलकती है। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ विद्यालय के प्रबंधन समिति का कि जिन्होंने बच्चों के अंदर ये हौसला अफजाई करने के लिए एग्जीबिशन समारोह का आपको अनावरण किया। तमाम तरह के बच्चों ने अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए, कुछ ने सोलर सिस्टम पे बनाया, कुछ ने आपको विंडमिल बनाया। और ये बच्चे बताते हैं कि आज का जो हमारा इन्वायरमेंट है, आज को हमारा इकोनॉमी है, वो कैसे आगे बढ़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि हमारा समाज जो है धीरे धीरे आपको पॉल्यूशन की गिरफ्त में आ रहा है। तो बच्चों ने विंडमिल से बताया कि हम जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी आपको विंडमिल के थ्रू प्रोड्यूस करेंगे, जिसके क्या होगा, आपका जो समाज पे जो पॉल्यूशन का बोझ है वो आपका कम होगा। और समाज की तरफ बात किया जाए, समाज और आर्थिक रूप से बात किया जाए, तो यही बच्चे आगे चल के भारत के भविष्य बनने वाले हैं। और इन भविष्य को जितने अच्छे से संजोया जाए, ये हमारे देश के लिए उतना अच्छा रहेगा। और हमारा विद्यालय हर बार ये कोशिश करता है कि बच्चों के अंदर जो भी छुपी हुई प्रतिभा है उसको निखारा जाए, बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए, बच्चों के सर्वांगीण विकास का ध्यान रखा जाए। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सारे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि यही भविष्य में आगे बढ़ते रहें। और हमारा विद्यालय प्रबंधन समिति को मैं फिर से धन्यवाद देता हूं कि आने वाले वक्त में बच्चों को और बढ़िया से आपको प्रिपेयर कराया जाए, जिससे बच्चों का मनोबल बढ़े और हमारा समाज आगे की ओर अग्रसर बने। शनिवार को बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले संघ के सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर समाहरणालय में एक दिवसीय धरना दिया। संघ के प्रवक्ता राजेश कुमार राय ने बताया कि अन्य राज्यों में शिक्षक की वेतन में वृद्धि की गई है, उसकी बनिस्बत बिहार सरकार शिक्षकों को वेतन में वृद्धि नहीं कर रही है। साथ ही पेंशन जो पूर्व में दिया जा रहा था उसे भी बंद कर लिया गया है, उससे फिर से शुरू कराने को लेकर आज एक दिवसीय धरना दिया गया है। और अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो 8 मार्च को पटना में सभी प्रारंभिक शिक्षक धरना देंगे। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भाई प्रदीप कुमार पप्पू के राज्यव्यापी आह्वान पर आज बिहार के 38 जिलों पर हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य सरकार चुनाव से पूर्व ही 15% वेतन बढ़ोतरी का घोषणा किए हुए थे। आज सरकार बने लगभग 2 वर्ष हो चुकी है। जिला स्तरीय पदाधिकारियों के लेट लतीफ़ी के कारण हमारा फिक्सेशन में काफ़ी विलम्ब हो चुका है, जिससे ज़िले के शिक्षकों में भारी आक्रोश है। सरकार कह रही है कि हम
फरवरी माह में बढ़ा हुआ वेतन शिक्षकों को देंगे। लेकिन जिस प्रकार से धीमी गति से जिला में कार्य किया जा रहा है, लग नहीं रहा है कि वर्तमान में फरवरी माह में हमारा नया वेतन मिल पाएगा। इसके लिए हम लोग आज 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। साथ ही एक बड़ी मांग है हमारा, जो वर्षों से हम लोग मांगते आ रहे हैं कि हमें जितने भी हम शिक्षक कर्मचारी हैं, हमें पुरानी पेंशन दिया जाए। ये हमारा वाजिब हक है। हमारे भविष्य की रक्षा के लिए, हमारे भावनाओं का कद्र करते हुए अभी जो बजट सत्र चल रहा है, इसमें पुरानी पेंशन देने की सरकार घोषणा करे, वरना बिहार के तमाम 4 लाख नियोजित शिक्षक हमारे बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले आगामी 8 मार्च को पटना की धरती पर बिहार विधानसभा के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। पिछले दिनों भगवानपुर में पकड़े गए प्रतिबंधित मांस पकड़े जाने के मामले में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिन कार्यकर्ताओं के ऊपर केस दर्ज हुआ था, उनके खिलाफ संगठन के जिलाध्यक्ष कृष्ण मुरारी भारतीय ने आमरण अनशन शुरू कर दिया था। संगठन का कहना है कि गाड़ी चालक से मारपीट और हंगामा करने वाला कोई और लोग थे, लेकिन प्रशासन ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा कर दिया। अनशन के दौरान तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने कृष्णा मुरारी भारतीय की जांच पड़ताल की। उसके बाद पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने अनशन खत्म करवाया। उन्होंने कहा कि पूरी तरह जांच पड़ताल के बाद ही केस दर्ज किया जाना चाहिए था। ये इस घटना की पुनरावृत्ति होती रहेगी और इसके कारण आज हमारे परिषद के विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष और बजरंग दल ने ज्वाइंट यहाँ पर हमारा अनशन किया था। मैं आने के बाद उन लोगों को काफ़ी समझाया हूँ, समझे ना, और उनको कहा हूँ कि प्रशासन गहराई तक जा कर के और इस चीज़ की छानबीन करेगा ताकि इस तरह की घटना नहीं हो और इस तरह का गलत काम हो रहा है उस पर कार्रवाई हो, न कि वैसे लोगों पर जो उससे इरिटेट होकर के उसमें झंझट होता है। तो इसके लिए हम अपने अध्यक्ष को आग्रह करके उनको हम आमरण अनशन तुड़वा रहे हैं। हम समझते हैं कि प्रशासन भी इस चीज़ को समझेगी और समझ करके आगे इस चीज़ को नहीं होने देगी और इस तरह की कार्रवाई जो प्रशासन द्वारा हो रहा है उसको गहराई से विचार करके इसको समाप्त करेगी। ऐसे लोगों का भी नाम रख दिया गया जो वहाँ उपस्थित नहीं थे। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि मारपीट करने वाले में पब्लिक ज़्यादा थी। ये लोग तो पकड़े उसको जो ये गलत कर रहा है, लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट को कौन रोक सकता है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि उसमें बहुत लोग थे भी नहीं जिनका नाम दे दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर के सत्र 2022-24 के चुनाव नामांकन के अंतिम दिन कुल 117 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। 2 दिनों तक चले नामांकन के पश्चात अध्यक्ष के एक पद पर कुल 8 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। वहीं उपाध्यक्ष के 3 पदों के लिए भी 8 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। वहीं महासचिव के पद पर 8, संयुक्त सचिव के पद पर 21, सहायक सचिव के पद पर 17, कोषाध्यक्ष के पद पर 7, अंगरक्षक के पद पर 4, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के तौर पर 8, जूनियर कार्यकारिणी के पद पर 23, नागरिणी समिति सदस्य के पद पर 7 और पुस्तकालय समिति सदस्य के पद पर 6 अधिवक्ताओं ने नामांकन दाखिल किया। चुनाव के निर्वाचन पदाधिकारी शंभू प्रसाद सिंह ने बताया कि सोमवार को सभी प्रत्याशियों के नामांकन प्रपत्र की स्क्रूटनी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है जी और 28/2/22 को इसका स्क्रूटनी होगा। 2-3/22 को प्रारंभिक जो लिस्ट निकलेगा कैंडिडेट का और 3-3/22 को उसको विड्रॉल का है जो विड्रॉ करना चाहेंगे और 5-3/22 को अंतिम प्रकाशन होगा सूची का, कैंडिडेट की सूची का और 11-3/22 को 9 बजे से वोटिंग होगा, वोट का पोल होगा और 12-3/22 को मतगणना शुरू होगा। जब तक खत्म ना हो जाए तब तो मतगणना चलती रहेगी। सर, कितने उम्मीदवार ने अभी तक नामांकन किया है? कुल 117। कितने पदों पर सर चुनाव होने? 11 पदों पर चुनाव होने हैं जिसमें कि
जिसमें कि अध्यक्ष के लिए एक पद है, महासचिव के लिए एक, उपाध्यक्ष के लिए एक पद है, महासचिव के अध्यक्ष के लिए एक, क्या लिखे हुए हैं, 1 मिनट, अध्यक्ष के लिए एक है, महासचिव 1, उपाध्यक्ष 3, कोषाध्यक्ष 1, अंकेक्षक 2, उसके बाद में संयुक्त सचिव 3, सहायक सचिव 3, सीनियर एग्जीक्यूटिव 5, जूनियर एग्जीक्यूटिव 7, विजिलेंस कमेटी 3, लाइब्रेरी कमेटी 3, टोटल कुल 32 पद हुए। 32 लोगों के चुनाव होगी 11 पदों के लिए। शनिवार को भगवानपुर चौक स्थित एक निजी होटल के सभागार में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की जिला कार्य समिति और दलित सेना की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में 7 मार्च को प्रस्तावित जिला सम्मेलन की तैयारियों और ओष्ठ सम्मेलन को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से फकूली चौक से भगवानपुर चौक तक स्वागत और तोरण द्वार बनवाने का निर्णय लिया गया। साथ ही 7 मार्च को बैठक में एनडीए और रालोजपा के आपसी संबंधों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। रालोजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार सिंह ने बताया कि 7 मार्च से सम्मेलन की तैयारियों को लेकर बैठक की गई। साथ ही रालोजपा के सभी प्रकोष्ठ जैसे युवा, महिला, दलित, सेना, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के साथ साथ छात्र संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों को सम्मेलन की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी सौंपी गई। मुख्य रूप से इसलिए हम लोग बैठक रखे हैं कि 7 मार्च को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पारस जी और सारे प्रदेश के कमेटी और सेंट्रल कमेटी लोग आने वाले हैं। इसलिए हम लोग पूरे प्रखंड स्तरीय प्रखंड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संगठन सचिव, महासचिव के साथ मैं बैठक किया हूँ। महादलित जिला प्रखंड अध्यक्ष लोग हैं, उनके साथ बैठक किए हैं और जिला के महादलित के अध्यक्ष हैं हमारे अवधेश जी और राकेश जी हमारे युवा के हैं। संगठन का भी विस्तार हुआ है। संगठन का भी पहले जो हम लोग संगठन पहले बनाए थे तो संगठन हम लोग को तो थोड़ा विस्तार इसलिए हुआ कि उसमें पहले था पासवान जी का, इसी तरह विस्तार किया इसमें थोड़ा। और जो था कुछ लोग का बचा हुआ था, कुछ लोग का आज मैं चिट्ठी दिया हूँ। फिर हम लोग हो सकता है कि 7 तारीख को भी और विस्तार होगा, इसी की तैयारी चला है। और हम लोग यही अपना अध्यक्ष लोग को आह्वान किया है कि जितना से जितना हो हम लोगों को 500, 1000, 1000 जितना लोग हो मुजफ्फरपुर में रेड क्रॉस में 7 तारीख को 11 बजे से हम लोग प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम में आने के लिए हम लोग पूरे तरह से तैयारी पूरी कर लिया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दलित सेना की 7 मार्च को होने वाला रेड क्रॉस भवन मुजफ्फरपुर में जो सम्मेलन होना है, इसकी तैयारी समिति की बैठक आज हम लोग मुजफ्फरपुर कैलाश टावर भगवानपुर चौक पर हम लोग संयुक्त रूप से आज बैठक किए हैं। हम लोग का मुख्य एजेंडा है दलित सेना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन 7 मार्च को रेड क्रॉस भवन मुजफ्फरपुर में होने जा रहा है। उसकी तैयारी किस तरह से हो उसके लेकर के आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और उसकी तैयारी की हम लोग बैठक कर चुके हैं। उस दिन पूरा कार्यक्रम में भारी संख्या में पूरे जिला से लोग जुटेंगे और राष्ट्रीय कमेटी से लेकर के प्रदेश स्तर तक के सभी प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष हमारे मुजफ्फरपुर में भाग ले रहे हैं। शनिवार को शिव सेवा समिति मुजफ्फरपुर की ओर से साहू रोड स्थित चतुर्भुज राम मेमोरियल ट्रस्ट स्थित समिति के कार्यालय में एक बैठक आयोजित किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी 1 मार्च महाशिवरात्रि के दिन राम भजन मार्केट से निकलने वाली शिव बारात का स्वागत पुष्प की वर्षा करेगी और शिव भक्तों के लिए महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। मौके पर समिति के संयोजक मुकेश कुमार पटेल, मिथिलेश कुमार रंजन, अनिल कुमार सहित सभी सदस्य मौजूद रहे। बैठक ये हो गया कि हम लोग विगत कई वर्षों से यहाँ पे बाबा का सेवा कर रहे हैं और बरातियों का भव्य सेवा करेंगे और आने वाले सभी देवी देवताओं पर पुष्प की वर्षा की जाएगी एवं सभी भक्तों को महाप्रसाद दिया जाएगा
और बढ़िया से बाबा की बाराती की सेवा करके हम लोग कोविड का पालन करेंगे एवं सभी श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरण होगा। क्या परिचय हुआ? मुकेश कुमार पटेल, शिव सभा समिति संयोजक। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना एवं जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर के संयुक्त तत्वाधान में SGFI के तहत राज्य स्तरीय अंतर जिला बैडमिंटन अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 बालिका वर्ग में मुजफ्फरपुर स्टेडियम में 26 से 28 फरवरी तक आयोजित प्रतियोगिता का उद्घाटन जिलाधिकारी प्रणव कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। प्रतियोगिता के सफल संचालन हेतु जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजन समिति के बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार खेल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता के सफल संचालन हेतु बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना द्वारा कुल 9 तकनीकी पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। जन नारायण कुमार, जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता में बिहार के 38 जिले एवं एक एकलव्य केंद्र कुल 39 टीमों से लगभग 500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में शामिल सभी खिलाड़ियों को उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग और जिला प्रशासन के तत्वावधान में पूरा राज्य स्तरीय पूरे बिहार के सभी जिलों के प्रतिभागी आज भाग ले रहे हैं। ये अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 आयु वर्ग की बच्चियों का बैडमिंटन टूर्नामेंट आयोजित कराया जा रहा है। ये मुजफ्फरपुर ज़िला के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि राज्य स्तरीय टूर्नामेंट का आयोजन हम लोग करा रहे हैं और तीनों कैटेगरी में हम लोग करा रहे हैं। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये 3 दिवसीय जो खेल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है ये काफ़ी बेहतर तरीके से होगा। आज इसका शुभारंभ किया गया और आप जैसा देख सकते हैं कि सभी जिलों के प्रतिभागियों ने यहाँ प्रतिभाग किया है। तो हम लोग पूरी तरह से उम्मीद करते हैं काफ़ी सफल आयोजन सिद्ध होगा। और बैडमिंटन जो खेल है हम लोग देख रहे हैं कि आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग इसको खेल भी रहे हैं और राज्य स्तर पर और देश के स्तर पर इवन विश्व के स्तर पर कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। तो लोगों में भी आकांक्षाएं पनपी और हम लोग चाहेंगे कि मुजफ्फरपुर से भी काफ़ी खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करें और बिहार से भी लोग काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करें ताकि आने वाले दिनों में इस खेल का और यहाँ के खिलाड़ियों का और विकास हो। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Okay. Okay.